हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ऐसी परीक्षा जिसका इंतज़ार पिछले 7 से 8 वर्षों से किया जा रहा था, वह परीक्षा अब आयोजित होने वाली है। परीक्षा का नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द हॉस्टल वार्डन। पिछले साल इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, लेकिन किसी कारणवश यह परीक्षा पोस्टपोन हो गई थी, जो फाइनली अब प्रारंभ होने वाली है। परीक्षा का जो फॉर्म है वो आज की डेट 1 मार्च 2024 से भरना प्रारंभ किया गया है। अंतिम तिथि है 31 मार्च। ठीक है, तो अभी बहुत दिन है, लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा जितने जल्दी हो सके फॉर्म भर दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, कितने पद हैं और सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, इन समस्त जानकारी को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो जो 300 पद थे 300 ही है। ठीक है, 300 पद हैं। इससे पहले भी जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसमें जानकारी मिली थी कि 300 पद के लिए परीक्षा ली जाएगी। 300 पद है, उसमें कोई कटौती या कोई बढ़ोतरी नहीं है, 300 के 300। ठीक है, अच्छा शैक्षणिक योग्यता को ध्यान से देखिएगा। हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण, मतलब 12th पास होना चाहिए। और एक चीज़ और, कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। और क्या है, हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास आपका होना चाहिए। अब इसके सिलेबस में किस प्रकार का बदलाव किया गया है, सिलेबस में चेंजेस देखने मिला है। 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब 100 नंबर का है तो 2 घंटे का ही होना चाहिए। कंप्यूटर जो है पहले 50 नंबर का पूछा जाता था, जिसमें कि 50%, मतलब कि 50% 50 का 25। आप भले यहाँ कितना भी स्कोर कर लो, कंप्यूटर में आपको 25 उससे ऊपर क्रॉस करना ही होगा या 25 लाना ही होगा। 25 भी चलेगा, उससे कम अगर आपने लाया तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। क्लियर है, अभी वह 50 से कम हो गया, कितना हो गया है 30। लेकिन जो ओवरऑल मार्क्स आते थे कंप्यूटर के 50 नंबर के आते थे, उसको 50 नंबर को कम करके कितना कर दिया गया है, 30 कर दिया गया है। लेकिन उसमें भी सेम बाध्यता रखी गई है कि इस 30 का 50% आपको लाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। मतलब कंप्यूटर में आपका इंडिविजुअल स्कोर 15 होना ही चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। 30 नंबर का कंप्यूटर होगा, उसमें से 15 नंबर आपको लाना ही है। उसके बाद ही आप बाकी के सब्जेक्ट जो आपने बनाए हैं वो आपके सिलेक्शन में मतलब काम आएंगे। अगर आप 15 से कम नंबर लाते हैं और बाकी कितना भी स्कोर कर लेते हो तो कोई मतलब नहीं होगा उसका। ठीक है, अच्छा हिंदी कितने नंबर का आएगा, तो हिंदी आएगा केवल 5 नंबर का। हिंदी और इंग्लिश केवल 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। हिंदी केवल 5 नंबर का, इंग्लिश केवल 5 नंबर का। अच्छा, अगला आता है मैथ्स। कंप्यूटर के बाद अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो है मैथ्स। 25 नंबर का वेटेज ले रहा है कंप्यूटर के बाद। और ये कंप्यूटर के बाद मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा, तो मैथ्स ही होगा। 25 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, 100 प्रश्न 100 नंबर के, तो मैथ्स का वेटेज है 25 मार्क्स का। इंडिया जीएस जो है 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर में उसको भी सब डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री कितने का आएगा, आपका पॉलिटी कितने का आएगा, इकोनॉमिक्स कितने का आएगा, सबको डिवाइड किया गया है। साइंस कितने नंबर का आएगा, सबको सब डिवाइड किया गया है। क्लियर है, करंट अफेयर 5 नंबर का आएगा। छत्तीसगढ़ 5 नंबर का आएगा। केवल और केवल 5 नंबर का के प्रश्न रहेंगे छत्तीसगढ़ से। और बाल मनोविज्ञान ये नया चीज़ है, इससे पहले हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, ठीक है, वैसे तो पिछले नोटिफिकेशन भी शामिल था, लेकिन जिसमें परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें ये नहीं हुआ करता था, अभी शामिल किया गया है और करना भी चाहिए। ठीक है ना, हॉस्टल वार्डन वाली बात है, तो बिल्कुल बाल मनोविज्ञान होना चाहिए सिलेबस में। तो इसका वेटेज दिया गया है 10। तो तैयारी कैसी करना चाहिए इस परीक्षा के लिए, सबसे पहला काम कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। कंप्यूटर 30 में जो स्टूडेंट 27-28 लाएगा, मार्जिनल बहुत आगे निकल जाएगा बाकी स्टूडेंट से, इसलिए कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। सेकंड नंबर पे मैथ्स 25 नंबर का वेटेज ले रहा है। 25 नंबर, पहले 20 नंबर का आता था, अभी 25 का आ रहा है। अब जिनकी स्पीड कम होगी उनको समस्या हो सकती है, क्योंकि 100 नंबर का प्रश्न है तो शायद 2 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, अब बाकी जो 75 क्वेश्चन है वो थ्योरी के, लेकिन यहाँ 25 नंबर मतलब 1/4 कैलकुलेटिव हो सकता है। अब पिछले साल की परीक्षा में 20 नंबर का था, अभी 25 हो गया है। इसका मतलब आपका मैथ्स स्ट्रांग तो होना ही चाहिए, साथ में स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले जिन प्रतिभागियों ने हमारा कोर्स परचेज़ किया है उन्हें बहुत ही लाभ पहुँचा है। तो अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में ऐप है भूपेंद्र मिश्रा ऐप, वहाँ जाकर के मैथ्स एंड रीजनिंग की जो क्लास है उसे परचेस कर लेना है। वैसे वो कोर्स मैथ्स एंड रीजनिंग के नाम से है, लेकिन आपको पढ़ना केवल इस एग्जाम के लिए मैथ्स है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग आपके सिलेबस में नहीं है।
हॉस्टल 30 ये कूपन कोड है, इसे अप्लाई करेंगे तो 30% प्राइस कम हो जाएगा। वैसे तो 1499 है प्राइस, लेकिन कम हो करके इस हॉस्टल 30 कूपन को अप्लाई करेंगे तो कम होकर वो 1049 हो जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, जितने भी बार आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती में भी वह क्लास आपके बहुत काम आएगी। और जो प्रतिभागी शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से कोर्स भी लॉन्च किया गया है। व्याख्याता के लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है। शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए भी कॉम्बो कोर्स लॉन्च किया गया है, उसे भी आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी कीजिए कि किस बार किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, ठीक है। अच्छा, किसी को भी कोर्स परचेज करने के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक और जानकारी, कुछ दिनों के बाद ही, लगभग 1 हफ्ते या 10 दिनों के बाद एक हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की जाएगी, जिसकी जानकारी मैं अलग से वीडियो बना करके दूंगा। हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज़ भी हम लॉन्च करने वाले हैं। जैसा कि कोई भी परीक्षा आयोजित होती है छत्तीसगढ़ में तो हम हर परीक्षा की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करते हैं। इससे पहले शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी पिछले साल, उसकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट गई थी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मैथ्स की इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज चाहते हैं उनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है। 170 रुपीज़ में आपको टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे, 17 टॉपिक से। प्रत्येक टेस्ट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो उस टेस्ट को दे करके अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। और जो स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि उनकी तैयारी हो चुकी है, उनको और अच्छे लेवल की तैयारी करना है, तो उनके लिए हाई लेवल मैथ्स की टेस्ट सीरीज है, मात्र 99 रुपीज़ की है। टोटल मिक्सअप रहेगा उसमें, जैसे कि टॉपिक वाइज में इंडिविजुअल टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे और हाई लेवल मैथ्स टेस्ट सीरीज में उच्चतम लेवल के प्रश्न मिलेंगे, वो भी मिक्सअप, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए और इस बार परीक्षा में सिलेक्शन लेके रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।